अध्याय 3 बुद्ध ने क्या सिखाया। पहला भाग धम्म में बुद्ध का स्थान, दूसरा भाग बुद्ध के धम्म के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण, तीसरा भाग धम्म क्या है, चौथा भाग अधम क्या है, पांचवा भाग सद्धम्म क्या है। पहला भाग धम्म में बुद्ध का स्थान। बुद्ध ने अपने धम्म में स्वयं के लिए कुछ भी स्थान नहीं रखा। बुद्ध ने कभी किसी को मुक्ति का वचन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने अपने लिए यह अपने धम्म के लिए किसी दैवत्व का दावा नहीं किया। धम्म मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए आविष्कृत था। यह एक पौरुषेय धम्म नहीं था। बुद्ध ने अपने धम्म में स्वयं के लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाई धर्म के पैगंबर होने का दावा किया था। इससे आगे उसने यह दावा भी किया था कि वह खुदा का बेटा है। ईसा की यह भी शर्त थी कि जब तक मनुष्य के लिए कोई मुक्ति नहीं है, तब तक कि वह यह स्वीकार न करे कि ईसा ईश्वर का पुत्र था। इस प्रकार ईसा ने ईसाइयों की मुक्ति को स्वयं को पैगंबर और ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार किए जाने की शर्त लगाकर अपने लिए एक स्थान सुरक्षित कर लिया था। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने दावा किया था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए एक पैगंबर थे। इससे आगे उन्होंने यह दावा भी किया था कि कोई भी मनुष्य जब तक निजात नहीं पा सकता, तब तक कि वह दो अन्य शर्तों को न स्वीकार कर ले। इस्लाम ने निजात चाहने वाला स्वीकार करे कि मोहम्मद खुदा के पैगंबर है। इस्लाम में निजात चाहने वाला पहले यह भी स्वीकार करे कि वह ही आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में निजात केवल उन्हीं लोगों के लिए सुनिश्चित है जो इन दो शर्तों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मोहम्मद ने मुसलमानों की निजात को उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार किए जाने की शर्त के आधार पर ही अपने लिए एक स्थान सुरक्षित कर लिया था। इस प्रकार कोई भी शर्त कभी भी बुद्ध द्वारा नहीं रखी गई थी। उन्होंने हमेशा शुद्धादब और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त दूसरा दावा नहीं किया था। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद की भांति किसी भी प्रकार की शर्त लगाकर अपने धर्म शासन में स्वयं अपने लिए कोई स्थान नहीं बनाया था। यही कारण है कि प्रचुर साहित्यिक सामग्री उपलब्ध होने पर भी भगवान बुद्ध जीवन के विषय में हम बहुत कम जानते हैं। जैसा कि ज्ञात है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अविलंब ही राजगृह में प्रथम बोधूत संगीति हुई थी। महाकाश्यप ने संगीति की अध्यक्षता की थी। कपिलवस्तु के आनंद, उपाली और अन्य भिषलरू उनके साथ साथ जहां कहीं भी वे प्रायः गए, वे उनकी मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद से धम्म का संगान करने का निवेदन किया और संगीति के समक्ष प्रश्न रखा, क्या यह सही है? उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने उपाली से विनय का संगान करने का निवेदन किया और संगीति के समक्ष प्रश्न रखा, क्या यह सही है? उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। उस समय महाकाश्यप को चाहिए था कि वह संगीति में उपस्थित किसी अन्य के समक्ष भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देने का तीसरा प्रश्न रखते, किंतु महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय केवल यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन का विवरण संग्रहित करा लिया होता तो हमारे पास आज भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन वृत्तांत होता। भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में विवरण संग्रहित करने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा भाव नहीं हो सकता। इसका एकमात्र जो उत्तर दिया जा सकता है वह है कि भगवान बुद्ध ने अपने अपने धर्म शासन में स्वयं के लिए कोई भी स्थान नहीं बनाया था। भगवान बुद्ध और उनका धम्म सर्वथा पृथक पृथक थे। उनका अपना स्थान था और धर्म का अपना। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को अपने धम्म से बाहर रखने का एक और उदाहरण अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की उनकी अस्वीकृति में पाया जा सकता है। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों द्वारा एक उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। प्रत्येक बार भगवान बुद्ध ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उनका उत्तर था, धम्म ही उनका अपना उत्तराधिकारी है। धम्म को अपने ही द्वारा जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल पर नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार की आवश्यकता है तो वह कोई धम्म नहीं है। यदि हर समय धम्म का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संस्थापक के नाम का आवाहन करना आवश्यक है तो वह कोई धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में उनका यही दृष्टिकोण था। तो भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्ति का वचन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। अधिकतर धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धम्म एक इल्हामी धर्म नहीं है। कोई भी धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उसकी सृष्टि में ईश्वर का एक संदेश या पैगाम समझा जाता है कि वे अपने रचर्या ईश्वर की पूजा करें कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे।
प्रायः संदेश या पैगाम एक चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसको यह पैगाम प्राप्त होता है, और जब वह लोगों पर इसे प्रकट करता है, तब यह धर्म कहलाता है। पैगंबर का दायित्व है कि धर्म पर ईमान लाने वालों के लिए मुक्ति लाभ सुनिश्चित कर दे। ईमान लाने वालों की मुक्ति का अर्थ है उनकी रूहों को मुक्त करना, ताकि वे दोजख में न जा सके, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वे खुदा की आज्ञाओं का पालन कर स्वीकार करें, क्योंकि पैगंबर खुदा का पैगंबर है। भगवान बुद्ध ने कभी अपने को यह दावा नहीं किया कि वे एक पैगंबर या ईश्वर के एक दूत या अवतार हैं। उन्होंने ऐसे किसी भी वर्णन का खंडन किया था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक आविष्कार, एक खोज है। इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इस अर्थ में एक आविष्कार या खोज है कि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की परिस्थितियों के गंभीर अध्ययन तथा जिन स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियों के साथ मनुष्य का जन्म हुआ है, पूरी तरह समझने का परिणाम है। उसकी का प्रवृत्तियां और कुव्यवस्थाएं, जिन्हें मनुष्य ने इतिहास व परंपरा के परिणामस्वरूप रचा है, जो उसकी विनाश का कारण बनी हुई हैं। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। बुद्ध ने एकमात्र ऐसे शास्ता हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के मध्य सुस्पष्ट भेद रखा है, एक जो मुक्ति देता है और दूसरा जो केवल मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। भगवान बुद्ध केवल एक मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप को प्रयास करना होता है। उन्होंने निम्नलिखित सुत्त में ब्राह्मण मोगलान को यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पूर्वाराम में मिगारमाता के प्रसाद में ठहरे हुए थे। तब एक लेखाकार ब्राह्मण मोगलान तथागत के पास आया और मैत्रीपूर्वक अभिदान किया तथा शिष्टाचारों के आदान प्रदान के उपरांत एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठकर लेखाकार ब्राह्मण मोगलान ने तथागत से यह कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी को इस बहुमंजिले प्रासाद का क्रमिक परिचय प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार एक क्रमबद्ध के बाद दूसरा और इसी तरह सीढ़ियों के ठीक अंतिम पायदान तक पहुंचा जाता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों का भी वेदों के शिक्षा पाठ्यक्रम में क्रमिक प्रशिक्षण है। श्रमण गौतम, जिस प्रकार धनुर्विद्या के पाठ्यक्रम में होता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में प्रशिक्षण विकास प्रस्ताव सभी क्रमशः हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे गणना में जब हम एक शिष्य अपनाते हैं, हम उसे इस प्रकार गणना करने को कहते हैं, 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16 और इसी प्रकार 100 तक। श्रमण गौतम, क्या आपके लिए यह संभव है कि आप अपने धर्म में अपने अनुयायियों के लिए एक इसी प्रकार प्रशिक्षण को निर्दिष्ट कर सकें? यह ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अश्व प्रशिक्षक का उदाहरण लो। वह एक नस्लदार अश्व को हाथ में लेता है। वह सबसे पहले लगाम लगाकर साधता है और फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। उसी प्रकार है ब्राह्मण तथागत हाथों में एक ऐसे मनुष्य को लेते हैं जिसे प्रशिक्षित करना होता है और उसे उसका पहला पाठ इस प्रकार देते हैं, आओ भिक्षु रहो। प्रातिमोक्ष के नियमों से पालन की शिक्षा देते हैं। सदाचरण के पालन में कुशल बनो। छोटे छोटे दोषों में भी संकट देखो। प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय से परिपूर्ण शिष्य बन जाओ। जैसे ही वह इन सब में निपुण हो जाता है, तथागत उसे उसका दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, आओ भिक्षुओं, आंखों से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप या उसके विवरण से आकर्षित मत हो। उस प्रवृत्ति के निग्रह पर अड़ रहो जो असंयत चक्षु इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न तृष्णा के कारण होती है। ये कृत प्रवृत्तियां हैं। पेंसित की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती हैं। चक्षु इंद्रिय को संयत रखो, चक्षु इंद्रिय को काबू में रखो, और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के विषय में सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो, या नाक से कोई गंध सूंघो, या जीभ से कोई स्वाद चखो, या शरीर से किसी स्पर्शनीय वस्तु को स्पर्श करो, और जब मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो, तो उसके सामान्य स्वरूप या उसके विवरणों से आकर्षित मत हो। जैसे ही वह उन सब में निपुण हो जाता है, तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, आओ भिक्षुओं, भोजन में मात्रज हो। क्या तुम अपना भोजन गंभीरता और सावधानी से ग्रहण करते हो, न खेल के लिए, न आसक्ति के लिए, न व्यक्तिगत आकर्षण को बढ़ाने के लिए या शरीर की चारुता के लिए, बल्कि इसे शरीर की स्थिरता के लिए, इसकी सहायता के लिए, हानि से सुरक्षा के लिए और सदाचरण जीवन का पालन करने के लिए ही यह करें। इस विचार के साथ मैं अपनी पूर्व वेदना को नियंत्रित करता हूँ। मैं किसी नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। इसमें मेरी जीवन यात्रा अनुरक्षित और सुखपूर्वक होगी। ब्राह्मण, जब उसने भोजन में निग्रह को संयत कर लिया हो, तब तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, आओ भिक्षुओं, जागरूकता सती का अभ्यास करो। दिन के समय जब चल रहे हो या बैठे हो, अपने चित्त को उन चित्त मलों से दूर कर परिशुद्ध करते रहो जो तुम्हें विघ्न पहुंचा सकते हैं।
रात के समय पहले पहर में चलते फिरते या बैठकर व्यतीत करो और इसी समान रात के समय दूसरे पहर में दाहिनी करवट सिंह आसन में लेट जाओ और एक पैर दूसरे पैर पर रखते हुए जागरूकता और संयम अपने विचारों में एकाग्रता की भावना केंद्रित करो। तब रात के तीसरे पहर में उठ जाओ और चलते फिरते या बैठकर अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो जो तुम्हें विघ्न पहुंचा सकते हैं। ब्राह्मण जब भिक्षु जागरूकता के प्रति समर्पित और हो जाता है, तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं। आओ भिक्षु और जागरूकता और स्मृति सम्यक ज्ञान से युक्त हो, आत्मनियंत्रण से संपन्न हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए स्वयं को नियंत्रण में रखो। आगे देखते हुए या पीछे देखते हुए, झुकते हुए या विश्राम करते हुए, चीवर धारण करते हुए या चीवर और पात्र ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, सोते हुए या जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्वयं को नियंत्रण में रखें। ब्राह्मण जब वह आत्मनियंत्रण से संपन्न होता है, तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं। आओ भिक्षुओं, एक एकांत आवास खोजो, चाहे वन हो या एक पेड़ की जड़, चाहे पहाड़ हो या एक गुफा या एक पहाड़ी कंदरा, चाहे एक शमशान भूमि हो या खुला एक वन आश्रम, खुला आकाश, एक पुआल या ठेर। और वह वैसा ही करता है। और जब उसने अपना भोजन ग्रहण कर लिया हो, वह पालथी मारकर बैठता है और अपने शरीर को सीधा रखते हुए वह चारों ध्यानों के अभ्यास की ओर बढ़ता है। ब्राह्मण उन सभी भिक्षुओं के लिए जिन्होंने अभी तक चित्त पर अधिपत्य नहीं प्राप्त किया है, जो प्रयत्नशील होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए मेरा ऐसा प्रशिक्षण है। किंतु उन भिक्षुओं के लिए जो आहत हैं, जिन्होंने अपने आश्रवों को नष्ट कर लिया है, जिन्होंने अपना जीवन जी लिया है, अपने कार्यों को निपटा लिया है, जो कृतकृत्य है, जो अपने सिर के बोझ को उतार चुके हैं, स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करा चुके हैं, जिन्होंने भव बंधनों को पूर्णतया नष्ट कर लिया है और प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हैं, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन में सुख में सहायक हैं और साथ ही आत्मनियंत्रण के प्रति सतर्क रहने के लिए हैं। जब वह कहा जा चुका, गणक ब्राह्मण मोगलान ने तथागत से कहा, लेकिन श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताएं, क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ इसे प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं? ब्राह्मण, कुछ मेरे श्रवण इस प्रकार मेरे द्वारा प्रशिक्षित होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। किंतु ब्राह्मण गौतम, इसका क्या कारण है, क्या हेतु है? श्रमण गौतम, यहाँ निर्वाण है, यही निर्वाण का मार्ग है। यहाँ श्रमण गौतम जैसा योग्य प्रशिक्षक के रूप में है। तो इसका क्या कारण है कि कुछ शिष्य इस प्रकार शिक्षा प्राप्त, कुछ श्रवक निर्वाण प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं कर पाते? लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर जबकि अन्य प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, यह ऐसा प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दूंगा, किंतु इससे पहले क्या तुम मुझे इसका उत्तर दोगे जैसा कि तुम उचित समझते हो? ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह आने जाने के मार्ग से भली भांति परिचित हो? श्रमण गौतम, निस्संदेह में राजगृह आने जाने के मार्ग से भली भांति परिचित हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर गलत मार्ग पकड़ लेता है और वह पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर चला जाता है। तब एक दूसरा मनुष्य आता है और तुमसे वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे ठीक रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारी सलाह का पालन करता है और सुरक्षित राजगृह पहुंच जाता है। तब ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं, मेरा काम रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, यही तो मैं इस विषय में कहता हूं, ब्राह्मण, तथागत का काम केवल मार्ग दिखाना है। यहाँ यह पूर्ण स्पष्ट कथन है कि वे तथागत मुक्ति नहीं देते, वह केवल मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का अर्थ है पैगंबर की मध्यस्थता के द्वारा रूह का दोजख जाने से बच जाना। बुद्ध के त्रिय मुक्ति का अर्थ निर्वाण और निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के देवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए आविष्कृत था। यह एक पौरुषेय धर्म नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरीय कहा अथवा अपने धर्म को ईश्वरीय बताया। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने लिए ईश्वरीय उत्पत्ति का दावा नहीं किया है, किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरीय कहा है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि यदि वे दूध और मधु के देश में पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो वे उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करें, क्योंकि वे ईश्वर की शिक्षाएं हैं। ईसा मसीह ने अपने लिए ईश्वरीय होने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ईश्वर हैं और गीता स्वयं भगवान के वचन हैं। तथागत ने कोई ऐसा दावा नहीं किया, न तो अपने लिए या न अपने धर्म शासन के लिए।
उन्होंने इतना ही दावा किया था कि वे अनेक मनुष्यों में से एक हैं और लोगों को उनका संदेश मनुष्य का मनुष्य के लिए संदेश है। उन्होंने अपने संदेश के लिए कभी भी गलत न होने का दावा नहीं किया था। उन्होंने केवल यही दावा किया था कि जैसा कि उन्होंने इसे समझा है, उनका संदेश मुक्ति का एक सत्य मार्ग है। यह संसार में जीवन के सार्वभौमिक मानव अनुभव पर आधारित था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य इसके लिए स्वतंत्र है कि वह इस पर प्रश्न करे, इसका परीक्षण करे और खोजे कि इसमें क्या सत्य समाहित है। अन्य धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस तरह परीक्षण की कसौटी पर कसने की खुली चुनौती नहीं दी। दूसरा भाग भगवान बुद्ध के धम्म के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण। एक दूसरों ने उनके उपदेशों को किस प्रकार समझा। दो भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। एक दूसरों ने उनके उपदेशों को किस प्रकार समझा। भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं क्या हैं। यह एक प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी या बौद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एकमत नहीं प्रतीत होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही है, कुछ के लिए बौद्ध धर्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है, दूसरों के लिए यह लोक प्रचलित धर्म है, कुछ के लिए यह शुष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कुछ के लिए यह मात्र रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह हृदय के प्रत्येक आवेग और भावना का एक व्यवस्थित निरोध है। बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के अनेक दृष्टिकोण एकत्रित किए जा सकते हैं। इन दृष्टिकोणों की भिन्नता एवं विरोध आश्चर्यजनक है। इन दृष्टिकोणों में से कुछ ऐसे लोगों के दृष्टिकोण हैं जिन्हें कुछ खास वस्तुओं से मोह है। ऐसे लोग वे हैं जो समझते हैं कि बौद्ध धर्म का सार समाधि, विपस्सना या चंद दीक्षित लोगों का धर्म होने में है। दूसरे दृष्टिकोण इस तथ्य का परिणाम है कि बौद्ध धर्म के विषय में लिखने वाले लेखकों में से बहुसंख्यक प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हैं। बौद्ध धर्म का उनका अध्ययन आकस्मिक है और प्रासंगिक है। उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी हैं ही नहीं, यहाँ तक कि वे नृवंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं। ऐसी विषय वस्तु जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबंध रखती है। प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं है? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के पंडित प्रायः दो बातों का विशेष उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया है? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने भ्रातृभाव की शिक्षा दी? क्या बुद्ध? कार्ल मार्क्स का उत्तर दे सकते हैं हाँ के धम्म पर चर्चा करते समय ये प्रश्न मुश्किल से ही कभी उठाए जाते। मेरा उत्तर है कि बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। वे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु वे सभी आधुनिक लेखकों द्वारा दफना दिए गए हैं। 2. भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। भगवान बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग का वर्गीकरण अपनाया है। पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा है। उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है जो धम्म नहीं अधम नामक एक नए वर्ग की रचना की, वह भी धम्मम के नाम से ही जाना जाता है। उन्होंने एक तीसरे वर्ग की रचना की जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक दूसरा नाम था। उनके धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीनों वर्गों को भली भांति समझा जाए, धम्म, अधम और सद्धम्म।